नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक बिहार का इतिहास केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। और इसमें जो भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट विवास पनोरमा बुक के हैं। इस वीडियो को बहुत ही डिटेल से बनाया गया है और इसे पढ़ने में समय लगाया गया और इसके बाद इसका PDF टाइप किया गया और उसके बाद आपके सामने ये प्रेजेंटेशन है। वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC सब के लिए एक वीडियो है। अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो आधुनिक बिहार के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन क्यों हुआ? क्योंकि 17वीं शताब्दी में बिहार सोरा के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। तो सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आते हैं। बिहार आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। जो पुर्तगाली हैं इनका केंद्र है बंगाल का हुगली। वे नाव से पटना आते थे। साथ में क्या लेके आते थे? तो साथ में मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और बदले में सूती वस्त्र लेके जाते थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है डच कंपनी के बारे में समझिएगा। तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में पहली डच फैक्ट्री खुली। जो BPSC का फेवरेट सवाल है, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। जो डच हैं इनका मुख्य रुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोरा में था। ये सूती वस्त्र, अनाज और सोरा बिहार से लेके जाते थे। उसके बाद है अंग्रेज। तो 1620 और 1651। तो प्रथम प्रयास 1620 में पटना के आलमगंज में किया गया। तो पहले जो फैक्ट्री स्थापित किया गया अंग्रेज के द्वारा 1620 में पटना के आलमगंज में, जो 1621 में बंद हो गई। जबकि अंग्रेज को वास्तविक सफलता 1651 में मिली, वर्तमान गुलजार बाग स्थित प्रिंटिंग प्रेस में। जॉब चौरनाक 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बना। तो पूछा जाएगा कि जॉब चौरनाक पटना फैक्ट्री का प्रधान कब बना था? तो 1664 में। और इसने 1686 में हुगली शहर को लूटा था। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आता है कि किसने लूटा था? तो जॉब चौरनाक के द्वारा लूटा गया था। नेक्स्ट है कि डेनिश कंपनी के बारे में समझिएगा। 1774 में तो पटना के नेपाली कोठी में फैक्ट्री स्थापित करता है डेनिश लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में अंग्रेजों के द्वारा प्रभुत्व। तो ये करते हैं युद्ध और संधि। ये आपके एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है। तो पहला है प्लासी का युद्ध। ये कब होता है? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि सिराजुद्दौला को, जो सिराजुद्दौला है, उसकी हार हो जाती है 23 जून 1757 की युद्ध में। मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया प्लासी के युद्ध के बाद, जबकि वास्तविक सत्ता नायब नाजिम राजा राम नारायण के पास ही थी। इसे याद रखिएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद जो वास्तविक सत्ता है ये बंगाल का किसके पास रहा? बंगाल और बिहार का। तो राजा राम नारायण के पास में रहता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। अंग्रेज सेनापति सर हेक्टर मुनरो होते हैं, जबकि विपक्ष जो संयुक्त सेना है उसमें मीर कासिम बंगाल का अपदस्थ नवाब, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। ये आपके युद्ध में एक साइड 3 लोग और एक साइड आपके ब्रिटिश कंपनी, और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से सर हेक्टर मुनरो युद्ध लड़ रहे थे। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज की जीत होती है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। मोस्ट VVI पॉइंट है। उसके बाद दीवानी अधिकार मुगल बादशाह से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले लिया जाता है। तो सुनिए, 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की दीवानी लगान
वसूली सौंप दी। लगान वसूलने का अधिकार जो है इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुल 2 संधि होता है। जब बक्सर का युद्ध होता है तो इसमें 2 संधि होता है, एक होता है शाह आलम द्वितीय से और दूसरा संधि होता है शुजा उदौला से। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाँ, और इसी के तहत याद रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि के तहत ही दीवानी अधिकार किससे मिल गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ के दीवानी अधिकार, तो बिहार, बंगाल और वर्तमान उड़ीसा की। ठीक है, द्वैध शासन 1765। जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है 1765 में। किसके द्वारा, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है। प्रमुख शासक इसमें है राजा रामनारायण और राजा सिताब राय, महत्वपूर्ण उप प्रांतपति थे द्वैध शासन प्रणाली में। 1770 में लगान परिषद का गठन हुआ। पूछ सकता है कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ, तो 1770 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। जेम्स अलेक्जेंडर। विद्रोह 1767 में हथुआ के जमींदार फतेह सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हथुआ के जमींदार कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, तो फतेह सिंह थे। फतेह सिंह याद रखिएगा 1767 में। उसके बाद भीषण अकाल पड़ता है बिहार में 1770 में। बिहार में जबरदस्त अकाल पड़ा, जिससे निपटने के लिए अनाज भंडारण हेतु 1786 में पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उसके बाद है जिला गठन एवं महत्वपूर्ण वर्ष, इसे देख लीजिए, यहाँ से भी सवाल आता है। तो 1781 पटना और गया को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया। तो सवाल पूछ सकता है कि पटना और गया को मिलाकर एक नया जिला कब बनाया गया, तो 1781 में बनाया गया था। 1790 अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। फौजदारी मतलब क्या होता है, जो केस मुकदमा की बातें हैं, ये होता है दीवानी में राजस्व वसूलने का अधिकार होता है। तो 1790 में अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। मोस्ट VVI कर लीजिएगा, पूछ सकता है सवाल कि पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। 1865 में पटना और गया अलग अलग ज़िले बने, तो दोनों को साथ मिलाया गया था, पटना और गया को 1781 में, लेकिन 1865 में जो है पटना और गया दोनों अलग अलग स्वतंत्र जिले बन गए। 1866 जो सारण है वो आपके 2 भाग में बट गया, एक है सारण और एक हो गया चंपारण। बाद में 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित किया गया। जो तिरहुत है उसमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा दोनों आता था, लेकिन 1875 में इसे विभाजित कर दिया गया। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया राज्य बनता है 1912 में। तो पृथक बिहार प्रांत का गठन के बारे में समझिएगा। पृष्ठभूमि 1905 के वंग भंग के बाद सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग को लेकर 1906 में एक पुस्तिका प्रकाशित की। ये कई बार आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है कि बिहार को अलग करने का डिमांड किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने, और इस पर इनके द्वारा एक पुस्तिका भी प्रकाशित किया गया था 1906 में। नेक्स्ट है कि छात्र राजनीति। राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कर युवाओं को एकजुट किया। तो पूछ सकता है कि बिहार छात्र सम्मेलन पटना में कब हुआ था, तो 1906 में। किसके नेतृत्व में, तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। ये सारे के सारे जो लोग प्रयास कर रहे हैं, बिहार को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, किससे, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट है कि संस्थागत प्रयास। देखिए, तो संस्थागत प्रयास 1908 में प्रारंभ होता है बिहार को अलग करने के लिए बंगाल से। तो पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है, तो पटना में। कब होता है, तो 1908 में। मोहम्मद फखरुद्दीन ने पृथक बिहार का प्रस्ताव रखा। ये भी सवाल पूछता है
कि पृथक बिहार का प्रस्ताव किसने रखा बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में? तो मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम बने। मोस्ट वीवीआई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा और इसके बाद 250 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को पूरा देखिए। आगे है कि शाही घोषणा। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की औपचारिक घोषणा कर दी। ये घोषणा कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया गया था और इसमें बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत हैं। किससे अलग हो गया? तो आपके बंगाल से अलग होके। लेकिन ध्यान रखना है कि जो घोषणा किया गया था उसमें बिहार और आज का उड़ीसा एक ही में थे। ठीक है। आगे बोला गया कि स्थापना, जो बिहार की स्थापना है 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित एक अलग प्रांत बना। इंपॉर्टेंट है। तो बिहार एक अलग प्रांत कब बना? तो 1 अप्रैल 1912 को और उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। नेक्स्ट है कि अंतिम विभाजन 1935 के अधिनियम के द्वारा उड़ीसा को अलग किया गया। कब किया गया? 1936 में किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और आपको याद रखना है कि जब 1935 के अधिनियम के द्वारा उड़ीसा अलग हुआ था तो उस समय वर्तमान के बिहार और झारखंड एक ही में थे और बाद में झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में समझिए। प्रसार का क्रम। रोहिणी देवघर 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट के विद्रोह से बिहार में क्रांति का आगाज़ होता है। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति का आगाज़ कहाँ से होता है? तो रोहिणी देवघर से होता है 12 जून 1857 को। और किस रेजिमेंट के द्वारा? तो 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। उसके बाद पटना में 3 जुलाई 1857 को पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ 1857 का। इसमें कमिश्नर थे विलियम टेलर ने इस विद्रोह को पटना में कठोरता से दबा दिया। किसने दबाया? तो विलियम टेलर। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि पटना में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया? तो विलियम टेलर ने दबाया था। उसके बाद है दानापुर। याद रखिएगा, सबसे पहले रोहिणी, पटना, दानापुर में कब पहुंचता है? तो 25 जुलाई 1857 को सैन्य छावनी की 3 टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और जगदीशपुर की ओर कूच किया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आगे कि बाबू कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में समझिएगा। नेतृत्व। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 75 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने कमान संभाली। रणनीति, उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया। याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बाबू कुंवर सिंह जो है बंदूक और गोला बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित करवाया था? तो जगदीशपुर में। कहाँ करवाया था? जगदीशपुर में करवाया था। इनका जो सैन्य अभियान है आरा की जीत, 27 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा किया और कैप्टन डनबर को हराया। किसको हराया था? तो कैप्टन डनबर को पराजित किया था बाबू कुंवर सिंह ने। आगे है बीबीगंज युद्ध। मेजर विसेंट आयर के साथ संघर्ष के बाद उन्होंने आरा छोड़ दिया। उन्होंने मतलब किन्होंने? तो बाबू कुंवर सिंह ने। बिहार के बाहर कुंवर सिंह ने रीवा, वांदा, कानपुर नाना साहब के साथ लखनऊ और आजमगढ़ में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। किसने? तो बाबू कुंवर सिंह ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अंतिम समय 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड को हराने के बाद घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा। तो
23 अप्रैल 1858 को किसे हराया था? कैप्टन ली ग्रैंड को हराया था और इन्हें गोली लग गया था। और उसके बाद 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद है कि अमर सिंह एवं समानांतर सरकार के बारे में समझिएगा। अमर सिंह, तो कुंवर सिंह के भाई हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार का गठन किया। इस सरकार के प्रधान कौन थे? तो हरकिशन सिंह थे। कौन थे? हरकिशन सिंह थे। नेक्स्ट है कि अंत में अमर सिंह को दिसंबर 1859 में नेपाल की तराई से गिरफ्तार किया गया और 1860 में गोरखपुर जेल में उनको मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछ सकता है कि जो अमर सिंह है ना, अमर सिंह की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर की जेल में हुआ था। गोरखपुर की जेल में इनकी मृत्यु हो गया था और इसके बाद 1857 की जो क्रांति है वो शांत हो गई बिहार में। नेक्स्ट है कि वहाबी आंदोलन और बिहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वहाबी आंदोलन और बिहार। तो इसके प्रवर्तक हैं रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी। जो वहाबी आंदोलन और बिहार हैं इसके नेता कौन है? तो सैयद अहमद बरेलवी। इसका जो केंद्र है पटना है। 1822 से 1868 तक वहाबी आंदोलन का सबसे सक्रिय केंद्र कौन रहा? तो पटना रहा। कब से कब तक? तो 1822 से 1868 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिमों में सामाजिक धार्मिक सुधार और ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था और इसके प्रमुख नेता थे बिहार के पटना में मौलवी विलायत अली और इनायत अली। सादिकपुर पटना, इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वहाबी आंदोलन के पटना में नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली। विचारधारा क्या था? तो इन्होंने सौरत ए मुस्तकुम और रिसाला ए जिहाद जैसी पुस्तकों के जरिए जिहाद का संदेश फैलाया था विलायत अली और इनायत अली ने। नेक्स्ट है दमन, मोस्ट वीवीआई है कि अम्बाला मुकदमा के तहत, किस मुकदमा के तहत? अम्बाला मुकदमा के तहत जो है वहाबी आंदोलन को दबा दिया गया। तो सवाल आता है कि वहाबी आंदोलन को किस मुकदमा के तहत दबाया गया? तो अम्बाला मुकदमा के तहत। कब दबाया गया? तो 1864 में। कई नेताओं की मौत की सज़ा और काला पानी हुई। किसके तहत? अम्बाला मुकदमा के तहत। अहमदुल्ला, इन्हें भी काला पानी की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया। ये भी आपके एग्ज़ाम में सवाल कई बार आ चुका है कि किस वहाबी आंदोलन के नेता को काला पानी की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया था? तो अहमदुल्ला को याद रखिएगा। और इसे दबाया गया था अम्बाला मुकदमा के तहत। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड। ये कब होता है? तो 30 अप्रैल 1908 को होता है और इसके प्रमुख क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं। इनका लक्ष्य था मुजफ्फरपुर के कुख्यात जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना इनका लक्ष्य था। लेकिन घटना क्या घटती है? बम गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर गिरा जो भारत के समर्थक थे, जिससे उनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 को मोकामा में आत्महत्या कर ली। बोला जाता है कि खुद ही ये ट्रेन में गोली मार लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को पूसा रोड स्टेशन वैनी पर गिरफ्तार हुए और उन्हें 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। किसे? खुदीराम बोस को। याद रखिएगा कितने साल की उम्र में? तो 18 वर्ष की आयु में। इसके बाद बदला, तो प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने की कोशिश करने वाले जो दरोगा हैं नंदलाल बनर्जी की क्रांतिकारियों ने कोलकाता में हत्या कर दिया है ना। ये बदला लिया गया जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा। जो प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसका दरोगा नंदलाल बनर्जी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र। इलाहाबाद के
स्वराज, इलाहाबाद के स्वराज पत्र में इस कांड पर निबंध लिखने के कारण शांति नारायण को जेल हुई। याद रखिएगा, शांति नारायण को आपके जेल हो जाती है और मुजफ्फरपुर कांड पर जो फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को, और प्रफुल्ल चाकी जो अपने आप को गोली मारे थे, इस पर एक निबंध लिखा गया था स्वराज अखबार के द्वारा, और इन्हें जो अखबार लिखा था उसे जेल में डाल दिया गया शांति नारायण को। तो बोला गया कि इलाहाबाद के स्वराज पत्र में इस कांड पर निबंध लिखने के कारण शांति नारायण को जेल हुई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बिहार में क्रांतिकारी संस्थाएं और गतिविधियां के बारे में समझिएगा। तो पहला है आपके अनुशीलन समिति। सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में इसकी शाखा स्थापित की। तो कब की? 1913 में। प्रमुख नेता हैं बंकिम चंद्र मित्र, बीएन कॉलेज के छात्र हैं जिन्होंने लिबर्टी लिफलेट्स बांटे। उन्हें बनारस षड्यंत्र केस में सजा हुई बंकिम चंद्र मित्र को। ढाका अनुशीलन समिति, इसके सदस्य रेवती नाग भागलपुर में सक्रिय थे। तो रेवती नाग किसके सदस्य थे? तो ढाका अनुशीलन समिति के। मैसेज ऑफ साल्वेशन, आरा के मुख्तार शमसुल जोहा के पास से मिला एक प्रलेख जिसमें मुसलमानों को क्रांति के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट है प्रेस और नाटकों पर प्रतिबंध। दमनकारी कानून कौन है? तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 का कड़ाई से पालन किया गया। प्रेस और नाटकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबंधित पत्रिकाएं कौन कौन हैं? तो मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित सतयुग, स्वराज कथा, माँ की पुकार और कविता खूनी कफन को सरकार ने जब्त कर लिया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित होने वाला सतयुग, स्वराज कथा, माँ की पुकार और कविता खूनी कफन को सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद है अखबार। बिहारी अखबार का स्वर सरकार विरोधी होने के कारण उसके संपादक बाबू माहेश्वरी प्रसाद को हटा दिया गया। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है कि बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वरी प्रसाद थे। ठीक है। आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय के बारे में समझिएगा। तो बोला गया कि राजेंद्र प्रसाद 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की ओर आकर्षित हुए। इंपॉर्टेंट है, जो राजेंद्र प्रसाद है 1910 में किससे प्रभावित होते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद है कि वाइज एसोसिएशन 3 मार्च 1909 दरभंगा के राज मैदान में स्थापना होता है वाइज एसोसिएशन की। कब होता है? तो 3 मार्च 1909 को दरभंगा में होता है। संस्थापक हैं सूर्यदेव नारायण वर्मा और सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। सरस्वती अकादमी 1901 दरभंगा में स्थापित होता है सरस्वती अकादमी। इसके प्रमुख संचालकों में हैं ब्रज किशोर प्रसाद और कमलेश्वरी चरण सिन्हा शामिल थे इसके प्रमुख संचालकों में। नेक्स्ट है वंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव के बारे में समझिएगा। तो राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? वंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव में। तो राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा मनाया गया। कहाँ मनाया गया? दरभंगा में। ये सवाल आता है। ठीक है। मुंगेर में 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भाषण से श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपके प्रभावित होते हैं। जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब भाषण देते हैं तो श्री कृष्ण सिंह छात्र थे और ये प्रभावित होकर राजनीति में प्रवेश करते हैं और बाद में श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस 1906 राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार के लिए गठित अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस और पटना अधिवेशन। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 1908
सोनपुर मेला की सभा में गठन होता है। तो सवाल पूछेगा कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है, तो 1908 में होता है, सोनपुर मेला में। प्रथम इसके अध्यक्ष हैं हसन इमाम और सचिव हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कोषा अध्यक्ष भी थे, ये कोषा अध्यक्ष भी थे, सचिव भी थे और कोषा अध्यक्ष भी थे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बिहार की भूमि पर पहला अधिवेशन ये होता है किसका, तो कांग्रेस का। कहाँ होता है, तो पटना के बांकीपुर में। इसे मोस्ट वीवीआई कीजिएगा कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब होता है, तो 1912 में। बिहार की भूमि पर यह पहला अधिवेशन था और कहाँ होता है, तो बांकीपुर पटना में होता है। और इसके अध्यक्ष RN मधोलकर, मोस्ट वीवीआई। स्वागतकारणी अध्यक्ष थे मजरूल हक और सचिव हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके आपके सचिव थे, याद रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। 1916 के पटना विश्वविद्यालय विधेयक के कड़े विरोध और संशोधनों के बाद इसकी स्थापना हुई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन के बारे में समझिएगा। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष मजरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा थे इसके उपाध्यक्ष। एनी बेसेंट का बिहार आगमन कब हुआ था, मोस्ट वीवीआई कीजिएगा, तो अप्रैल 1918 और जुलाई 1918 में ये पटना आई थी। कुल 2 बार पटना आई थी। विशेषता है कि राजेंद्र प्रसाद जैसे गांधीवादी नेता होम रूल आंदोलन से दूर रहे, जबकि मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद ने इसकी शाखा खोली। याद रखिएगा कहाँ खोला गया, तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत माता की पूजा, तो पटना होम रूल के सचिव राय पूरनचंद्र के सुझाव पर विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा का उत्सव शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। इसे मोस्ट वीवीआई कीजिएगा कि भारत माता की पूजा पटना होम रूल के सचिव कौन थे, राय पूरनचंद्र के सुझाव पर विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा का उत्सव शुरू होता है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संघर्ष के बारे में समझिएगा। पहला कि शोषणकारी व्यवस्था है चंपारण सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया प्रथा भी बोला गया है। 3 कठिया प्रथा, तो चंपारण के किसानों को अपने प्रति बीघा 1 बीघा में 20 कट्ठा खेत के 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसे बोला गया था 3 कठिया प्रथा। अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा खेत है तो उसे अनिवार्य रूप से 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करना पड़ता था, इसे ही बोला गया था 3 कठिया प्रथा। अन्य जो प्रथाएं हैं उसे बोला गया है कुरतौली। यह क्या था, तो रैयत द्वारा घर खेत बंधक रखना, इसे बोला गया था कुरतौली। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। खुस्की क्या था, तो कोठी के बाहर के रैयतों से अनुबंध, ये कहलाता था खुस्की। आगे कि अवैध वसूली को बोलते हैं अवाव। क्या बोलते हैं, अवाव। नील की खेती बंद होने पर पैन खर्चा, नहर का खर्चा और सरहवेसी लगान में वृद्धि जैसे 40 से अधिक कर वसूले जाते थे किसानों से। इससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। साहित्यिक प्रभाव क्या पड़ा, तो दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण 1860 और पीर मोहम्मद मुनीस के लेखों ने इस अत्याचार को उजागर किया। ध्यान रखिएगा किसने उजागर किया, तो दीनबंधु मित्र का एक नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण, और पीर मोहम्मद मुनीस के लेखों ने इस अत्याचार को उजागर करता है। जो नील दर्पण है यह 1860 में प्रकाशित होता है। ठीक है। उसके बाद है कि महात्मा गांधी का आगमन और सत्याग्रह। तो आमंत्रण राजकुमार शुक्ल जो है 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। तो कौन देते हैं,
राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में देते हैं और गांधी जी का आगमन 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे। तो पूछा जाएगा गांधी जी पटना कब पहुँचे, तो 10 अप्रैल 1917 को, और फिर मुजफ्फरपुर जहां जेबी कृपलानी ने स्वागत किया, ठीक है, जहां जेबी कृपलानी ने स्वागत किया महात्मा गांधी का, तो मुजफ्फरपुर होते हुए ये मोतिहारी पहुंचते हैं। तो जो आपके जेबी कृपलानी है इनका स्वागत कहाँ करते हैं, तो मुजफ्फरपुर में, कहाँ पर, और होते हुए महात्मा गांधी मोतिहारी पहुंचते हैं। मोतिहारी मतलब पूर्वी चंपारण पहुंचते हैं आज के, ठीक है। नेक्स्ट है कि सविनय धारा। तो धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी पर मुकदमा चला, लेकिन अंततः सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया और गांधी जी ने इसे भारत में सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक कहा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी पर मुकदमा चला जब ये मोतिहारी पहुंचते हैं तब, लेकिन अंततः सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया और गांधी जी ने इसे भारत में सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक कहा था। उसके बाद है कि चंपारण एग्रेरियन समिति, सरकार ने जांच हेतु FG सलाई की अध्यक्षता में समिति बनाई जिसमें गांधी जी भी क्या थे, आपके सदस्य थे। परिणाम हुआ 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और अवैध वसूली का 25% हिस्सा रैयतों को वापस कर दिया गया। जो किसान है, रैयत मतलब किसान, उन्हें वापस कर दिया गया। और प्रमुख महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे, इसे मोस्ट विवेक कर लीजिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो प्रमुख सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरूल हक, जेबी कृपलानी और शंभू शरण। नेक्स्ट है बिहार में सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन के बारे में समझिएगा 1919 और 20। तो रॉलेट एक्ट का विरोध पटना में 4 अप्रैल 1919 को मजरूल हक की अध्यक्षता में सभा हुई और 6 अप्रैल को हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकलता है पटना में। खिलाफत आंदोलन, तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में बिहार के नेताओं ने भाग लिया खिलाफत आंदोलन में। पटना में बैठक होता है 30 नवंबर 1919 को। मौलवी रशीदुल हक की अध्यक्षता में शांति उत्सव के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है पटना में। नेताओं का त्याग, शाह बदरुद्दीन ने उलीमा की उपाधि त्यागी और मजरूल हक ने वकालत छोड़ दी। किसके पक्ष में, तो खिलाफत आंदोलन के पक्ष में। मुंगेर में वकील मोहम्मद जुबैर ने वकालत का त्याग किया था। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और बिहार। अगस्त 1920 में भागलपुर प्रांतीय सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो भागलपुर प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो कब पारित हुआ, अगस्त 1920 में भागलपुर प्रांतीय सम्मेलन में पारित होता है और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। बहिष्कार, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद ने विधान परिषद की उम्मीदवारी वापस ले ली। किस आंदोलन के समर्थन में, तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में। उसके बाद है कि शैक्षणिक संस्थान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय 5 जनवरी 1921 स्थापना की गई। तो पूछा जाएगा कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब होता है, तो 5 जनवरी 1921। किसके खिलाफ में, तो अंग्रेजों के खिलाफ में असहयोग आंदोलन के समर्थन में। साथ ही असहयोग आंदोलन के समर्थन में बिहार विद्यापीठ, जिसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था, बिहार विद्यापीठ का। और इसके कुलपति हैं मजरूल हक और उप कुलपति हैं ब्रजकिशोर प्रसाद, जबकि इसके आचार्य, इसके प्रधानाध्यापक हैं राजेंद्र प्रसाद, बिहार विद्यापीठ के। उसके बाद है सदाकत आश्रम, इसकी स्थापना मजरूल हक ने दीघा में इसकी स्थापना की और यहीं से दी मदरलैंड अखबार निकाला। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि दी मदरलैंड अखबार किसके द्वारा निकाला जाता है, तो मजरूल हक के द्वारा निकाला गया था।
कहाँ से? तो पटना के सदाकत आश्रम से। प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध, तो 22 दिसंबर 1921 को राजकुमार के बिहार आगमन पर पूर्ण हड़ताल रहती है। ठीक है, याद रखिएगा किसके समर्थन में? तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार कौमी सेवा दल, इसकी स्थापना 27 नवंबर 1921, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, बिहार कौमी सेवा दल का। उसके बाद है कि भागलपुर झंडा कांड, ये कब होता है? तो फरवरी 1922 में होता है। कारण था एक औद्योगिक प्रदर्शनी में राष्ट्रीय झंडा लगाने पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई और विवाद सच्चिदानंद सिन्हा के परामर्श पर समझौता हुआ कि यूनियन जैक राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा रहेगा, जिसे राष्ट्रवादियों ने अपमानजनक मानकर विरोध किया। बस ये सिंपल जान लीजिए, ये सवाल आता नहीं है, किताब में दिया गया था तो हम भी लिख देंगे आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में होता है, दिसंबर 1922 में। ठीक है, तो कांग्रेस का गया अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1922 में। इससे पहले आप 27वां अधिवेशन देखे थे कांग्रेस का, जो कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके है 37वां अधिवेशन 1922। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था जो गया के तेनोई गांव में हुआ था। मोस्ट वीवीआई कीजिएगा, गया के तेनेऊ गांव में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चितरंजन दास। स्वागत समिति में सचिव थे राजेंद्र प्रसाद, और कार्यकारिणी सदस्य थे अनुग्रह नारायण सिंह। विवाद है, CR दास ने विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, जिसे बहुमत ने अस्वीकार कर दिया। अन्य भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार किया गया था। ये भी ध्यान में रखेगा कि जो 37वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार किया गया था। उसके बाद है कि स्वराज पार्टी और बिहार 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को राष्ट्रीय स्तर पर होता है। बिहार शाखा की स्थापना 26 जनवरी 1923 को पटना में होता है। तो जो आपके स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर 1 जनवरी को होता है, जबकि बिहार में 26 जनवरी को होता है पटना में। बिहार के पदाधिकारी के बारे में समझिएगा, तो बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, ये छपरा के हैं, जबकि सचिव थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। सहायक सचिव थे कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय थे। चुनाव परिणाम क्या हुआ? 1923 में चुनाव हुआ, तो स्वराज पार्टी ने बिहार विधान सभा की 12 में से 8 सीटें जीती। विधानमंडल नेता जलेश्वर प्रसाद बिहार में स्वराज दल के नेता बने, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य और खादी। तो जो खादी प्रदर्शनी है ये 1924 में लगाया गया। पटना में गैर राजनीतिक प्रदर्शनी है, राजेंद्र प्रसाद ने खादी का विवरण दिया है। उसके बाद है चरखा प्रशिक्षण। नीलकांत चटर्जी के प्रस्ताव पर स्कूलों में 10 वर्ष से ऊपर के छात्रों के लिए चरखा अनिवार्य करने की मांग की गई। मधुबनी केंद्र आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह ने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र खोला। अखिल भारतीय चरखा संघ के बारे में समझिएगा, तो बिहार शाखा पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंततः मधुबनी में स्थापित होती है। बोध गया मंदिर जांच समिति, इसकी स्थापना 1924 में। सदस्य राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, KP जायसवाल और राहुल सांकृत्यायन, राम उदार दास। ठीक है, बस याद रखिएगा, इस सवाल पूछता नहीं है ना, केवल आपके जानने के लिए है। उसके बाद है गांधी की बिहार यात्राएं के बारे में समझिएगा, 1925 एवं 1927। तो 1925 की यात्रा के बारे में समझिएगा। पुरुलिया के प्रांतीय सम्मेलन से शुरू हुई। गांधी ने पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी देखी और अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया महात्मा गांधी ने 1925 में। 1927 की जो यात्रा है ये होता है जीरादेई। राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थली को गांधी ने
तीर्थ स्थान का, ये सवाल पूछ सकता है कि गांधी जी ने किसके जन्मस्थली को तीर्थ स्थान कहा है, तो जो राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है जीरादेई उसे है। ठीक है, आगे है दरभंगा। खादी भंडारों के कारण इसे आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी महात्मा गांधी ने। दीक्षांत समारोह, बिहार के विद्यापीठ में राजेंद्र प्रसाद ने 9 स्नातकों को डिग्रियां दी थी। उसके बाद है साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928। नेताओं का घोषणा पत्र, 16 नवंबर 1927 को सर अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और नवाब इस्माइल खान ने बहिष्कार पर सिग्नेचर के हस्ताक्षर किए हैं। आगमन, साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, जहां उसे काले झंडे दिखाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित। सर अली इमाम ने लखनऊ सम्मेलन में इसका समर्थन किया था, नेहरू रिपोर्ट का। उसके बाद है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नेहरू रिपोर्ट के विरोध में गठित किया गया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, बिहार से अब्दुल बारी इसके बोर्ड के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि विदेशी वस्त्र बहिष्कार एवं राजनैतिक पीड़ित दिवस 1929 के बारे में समझिएगा। तो विदेशी वस्त्र बहिष्कार, गांधी जी के आह्वान पर बिहार में जगह जगह कपड़े जलाए गए। राजेंद्र प्रसाद ने घर घर जाकर प्रतिज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर कराए। राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो मनाया गया 10 अगस्त 1929 को। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में विशाल जुलूस और सभा होती है। पंजाब के शहीद सभा में पंजाब के भूख हड़तालियों जैसे कि जतिन दास के साहस की प्रशंसा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली बम कांड की प्रतिक्रिया। ये कब होता है, तो 8 अप्रैल 1929 को घटना होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम विस्फोट किया जाता है केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय असेंबली दिल्ली में। ठीक है, इसका बिहार में प्रभाव क्या होता है, तो पटना में क्रांतिकारियों के चित्रों वाले इश्तेहार बिके। इसके लेखक थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। नारे था 17 अगस्त 1929 को पटना में बिल्ले चिपकाए गए, भूख हड़तालियों के प्रति सहानुभूति दिखलाओ और प्रत्येक राष्ट्र को दमन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है, ऐसा करके आपके पोस्टर चिपकाया जाता है पटना में। नेक्स्ट है मोस्ट VVI 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन मुंगेर 9 दिसंबर 1929। तो 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब होता है, तो 9 दिसंबर 1929 को मुंगेर में। इसके अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में रामदयालु सिंह आपके यहाँ पर आपके अध्यक्षता करते हैं और भाषण देते हैं। विशेष अतिथि हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए और भागलपुर कॉलेज का दौरा किया। प्रस्ताव है स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया और इसके प्रस्तावक थे विश्वनाथ मिश्र। नेक्स्ट है बिहार युवक संघ और नौजवान दिवस, स्थापना 1928 में होता है बिहार युवक संघ की और मोतिहारी में, और आपके मोतिहारी में, और इसके सचिव होते हैं प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रथम नौजवान दिवस 14 अप्रैल 1929 को मनाया गया। बिहार नौजवान सम्मेलन 12 दिसंबर 1929 को मुंगेर में होता है, पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में होता है। बिहार शरीफ शाखा फरवरी 1930 में नालंदा कॉलेज के छात्रों द्वारा आपके प्रयास किया गया था। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह अप्रैल 1930 में प्रारंभ होता है और बिहार में इसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का बिहार दौरा 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक बिहार का दौरा करते हैं जवाहरलाल नेहरू। चंपारण में रखेगा ध्यान कि चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व 11 अप्रैल को विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में होता है। नेक्स्ट है कि सारण के वरेजा में जो है 6 अप्रैल को गिरीश तिवारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह होता है, जबकि गोरिया कोठी में 7 अप्रैल को चंद्रिका सिंह के द्वारा और हाजीपुर में भरत मिश्र के द्वारा किया जाता है नेतृत्व। मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, ठाकुर रामनंदन सिंह के नेतृत्व में
नमक सत्याग्रह होता है, जबकि पटना में 16 अप्रैल। स्थान है नखास पिंड, मंगल तालाब के पास। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, मंगल तालाब के पास। सचिव थे जो आपके अंबिका कांत सिंह हैं, ये आपके कांग्रेस के नगर सचिव थे। गिरफ्तार नेता कौन कौन थे? तो राम वृक्ष वेनीपुरी और रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था पटना से। दरभंगा में नमक सत्याग्रह 17 अप्रैल को प्रारंभ होता है और यहाँ के नेता हैं सत्यनारायण सिंह और रामनंदन मिश्र। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पिपरा जाते समय। नेक्स्ट है कि मुंगेर 17 अप्रैल को होता है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट VVI कर लीजिएगा। और किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर में नमक सत्याग्रह होता है। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गोगरी हेतु प्रस्थान। श्री कृष्ण सिंह 23 अप्रैल को बेगूसराय में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि रजौन दक्षिण मुंगेर 20 अप्रैल को नंद कुमार सिंह द्वारा नमक बनाया गया। पहली पुड़िया बद्री नारायण सिंह ने 101 रुपये में खरीदी। जो आपके नमक बनाया गया था नंद कुमार सिंह के द्वारा, वो खरीदा गया बद्री नारायण सिंह के द्वारा 101 रुपये में खरीदा गया था। देखिए इस वीडियो को बहुत ही डिटेल से बनाया गया है बिहार के लिए, कि अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए पूरा ध्यान से, तो मॉडर्न बिहार के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी कभी नहीं। कोई भी एग्जाम दीजिए, आप दरोगा दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, BPSC दीजिए, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। ADO दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबने अवज्ञा आंदोलन के अन्य कार्यक्रम के बारे में समझिएगा। तो स्वदेशी संघ की स्थापना आपके पटना में होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष होते हैं सर अली इमाम और मुख्य सचिव होते हैं हसन इमाम, जबकि संयुक्त सचिव होते हैं बलदेव सहाय। प्रांतीय डायरेक्टर दीप नारायण सिंह की नियुक्ति होता है प्रांतीय डायरेक्टर के रूप में। महिलाओं की भूमिका के बारे में समझिएगा सबने अवज्ञा आंदोलन में। तो श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी ने पटना में नेतृत्व किया। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि महिलाओं की भूमिका क्या रहा, तो पटना में जो है हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी ने पटना में नेतृत्व किया, जबकि सासाराम में राम बहादुर की पत्नी ने थाने के सामने नमक बनाया था, है ना, बार एट लॉ का उल्लंघन करते हुए। नेक्स्ट है कि उसके बाद है महिला सम्मेलन। तो 4 दिसंबर 1930 को गया में नंदकिशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न होता है महिला सम्मेलन, ठीक है। प्रमुख दमन एवं प्रतिरोध की घटनाएं जो आपके सबने अवज्ञा आंदोलन है उसे दबाया गया कैसे, समझिएगा। तो पहला यहाँ पर है बिहपुर सत्याग्रह, ये भागलपुर में है। तो बिहपुर सत्याग्रह भागलपुर में 9 जून 1930 को राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी पर पुलिस लाठीचार्ज किया और विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह और नवल किशोर सिंह ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। और राय बहादुर द्वारकानाथ भी त्याग पत्र दे देते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर जब ये पहला आपके बिहपुर सत्याग्रह हो रहा था सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत भागलपुर में, तो इसमें लाठीचार्ज होता है राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी पर, और इसके विरोध में जो है अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय और श्याम नारायण सिंह और नवल किशोर सिंह ने विधान परिषद, याद रखिएगा, विधान परिषद से इस्तीफा दिया। राय बहादुर द्वारका नाथ ने भी आपके त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट है नंगी हड़ताल। ये सवाल पूछा जाता है कि नंगी हड़ताल कहाँ हुआ था, तो छपरा जेल में। तो आपसे भी सवाल पूछ सकता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहपुर सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो भागलपुर में। कहाँ हुआ था? भागलपुर में, ठीक है। तो नंगी हड़ताल जो है छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों की मांग के लिए नंगे रहने का निश्चय किया था। चौकीदारी करबंदी अभियान, सबसे प्रभावी जिला कौन रहता है, तो चंपारण। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंपारण का सुगौली
गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी, मंझोलिया ये आपके सर्वाधिक प्रभावित जगह थे। गया में चंद्रावती देवी ने इसके लिए सभा की, किसके लिए? चौकीदारी करबंदी अभियान के लिए। दमन चक्र, बेगूसराय में झंडे की रक्षा करते हुए राम लखन सिंह शहीद हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो बोलेगा कि बेगूसराय में झंडे की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो जाते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो राम लखन सिंह, ठीक है। जमालपुर में गोलीबारी में 4 लोग आपके मारे गए थे। नेक्स्ट है प्रेस पर कार्रवाई और प्रतिबंधित साहित्य। तो बिहार सत्याग्रह समाचार, पुलिस ने पटना कार्यालय पर छापा मारा और प्रोफेसर ज्ञान साहा के कमरे से राष्ट्रीय गीत संग्रह की 233 प्रतियां आपके जब्त की। जब्त पुस्तकें कौन कौन हैं? तो देश की पुकार, इसके लेखक हैं सुरेंद्रनाथ नियोगी, इंपॉर्टेंट है। युवक, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। गरीब हिंदुस्तान, इसके लेखक हैं मोहम्मद वली हसन। स्वदेशो धार की कुंजी, इस पुस्तक के लेखक है के.एस. ठाकुर हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी एवं स्वाधीनता दिवस के बारे में समझिएगा। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनकी गिरफ्तारी 5 जुलाई 1930 को छपरा से होता है। हजारीबाग जेल भेजे जाते हैं। उत्तराधिकारी दीप नारायण सिंह बनते हैं, किसके? तो राजेंद्र प्रसाद के, सबने अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट है कि जेल पत्रिकाएं, हजारीबाग जेल से बंदी कैदी और कारागार पत्रिकाएं निकाली गई, किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंदी कैदी और आपके कारागार, ये आपके एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके हस्तलिखित है। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी 1931 को पटना में भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने झंडा फहराया और बेगूसराय में पुलिस गोलीबारी में 5 लोग शहीद हुए। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता निवारण एवं छात्र सम्मेलन के बारे में समझिएगा। तो बोला कि 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन कब होता है? तो 1931 में आरा में होता है। इसके अध्यक्षता प्रोफेसर एस मलानी ने की। स्वदेशी और अछूतोद्धार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार प्रांतीय बोर्ड, इसकी स्थापना 6 नवंबर 1932 को होता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत निवारण हेतु स्थापना किया गया था बिहार प्रांतीय बोर्ड का, और इसके अध्यक्ष थे राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह, ठीक है। राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह, और इसके सचिव थे अमृतलाल वीर ठक्कर, अखिल भारतीय महासचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरिजन उत्थान 17 जुलाई 1932 को गया में एक मेहतर ने सभा को संबोधित किया। मेहतर मतलब सफाई कर्मी ने सभा को संबोधित किया था। महात्मा गांधी की बिहार यात्रा 1934 में भूकंप राहत एवं हरिजन यात्रा के तहत। तो इसकी पृष्ठभूमि है कि 15 जनवरी 1934 के भीषण भूकंप के बाद गांधी जी 11 मार्च 1934 को पटना पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 11 मार्च 1934 को, और ये भ्रमण करते हैं मोतिहारी, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर का दौरा करते हैं। दानापुर, यहाँ पर अनाथालय में अस्पृश्यता पर भाषण दिया और उन्हें मिला अभिनंदन पत्र 401 रुपये में नीलाम हुआ। ध्यान रखिएगा, जो गांधी जी को अभिनंदन पत्र मिला था वो आपके दानापुर में 401 रुपये में नीलाम हुआ था। नेक्स्ट है कि हरिजन यात्रा तो 24 अप्रैल 1934 को पुनः शुरू होता है। जैसी डी देवघर में सनातनियों द्वारा गांधी जी का विरोध किया गया था। तो कहाँ किया गया था? जैसी डी और देवघर में किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, तो 18 से 19 मई 1934 को पटना में आयोजित बैठक में भाग लिया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि बिहार में किसान आंदोलन, मोस्ट VVI, ये आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से एकदम आएगा। तो बिहार में किसान आंदोलन 1922 से 1936 तक।
आरंभ 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता और श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। तो आपके मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है किसान सभा का गठन मुंगेर में कब किया गया था? 1922-23 में किया गया था। एक तरीके से आरंभ था और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन थे और आपके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। उसके बाद है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1929 में होता है। कहाँ होता है? तो सोनपुर मेले में होता है और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जबकि सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। और प्रमुख नेता कौन कौन है, ये एग्जाम में सवाल आता है। तो कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, अंबारी सिवान जिला क्षेत्र, यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कारी सारण व दरभंगा, पंचानन शर्मा, ये सारे आपके प्रमुख नेता हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा के। उसके बाद है कि बिहार प्रांतीय जो किसान सभा है इसका पहला अधिवेशन 1929 में होता है। कहाँ होता है? तो सोनपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, याद रखिएगा। जबकि दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा का बैठक 1934 में होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में होता है, मोस्ट VVI है। इसमें अब्दुल गफ्फार खां भी शामिल हुए थे, ये भी सवाल पूछता है। तो किसमें शामिल हुए थे? तो द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा में शामिल हुए थे। कौन? अब्दुल गफ्फार खां शामिल हुए थे, याद रखिएगा। जबकि तृतीय जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये कब होता है? तो 1935 में। कहाँ होता है? तो हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर से एक नया संगठन की स्थापना होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होता है। जबकि ध्यान से देखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में सोनपुर मेले में होता है। जबकि किसान सभा के जो गठन का आरंभ 1922-23 में होता है मुंगेर से, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसी में कि अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसकी स्थापना 1936 में, और कहाँ होता है? तो लखनऊ में होता है और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद होते हैं और इसके महासचिव NG रंगा, मोस्ट VVI कर लीजिएगा। उसके बाद है कि बढ़ैया ताल संघर्ष, ये कब होता है? तो 1936 में। मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध ये संघर्ष होता है। ये सवाल बहुत पूछता है कि बढ़ैया ताल संघर्ष क्या था? तो याद रखिएगा, जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध ये संघर्ष था। कहाँ? मुंगेर में, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 में। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए अगला पॉइंट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1931 से 1934 तक, इसे ध्यान से देखिएगा। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1931 में होता है। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष वेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष वेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा। और इसकी जो औपचारिक स्थापना है ना 1934 में होता है, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। किसकी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। और इसके अध्यक्ष होते हैं आचार्य नरेंद्र देव, जबकि सचिव होते हैं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो वेगवेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव और प्रथम मंत्रिमंडल। बिहार विधानसभा चुनाव और प्रथम मंत्रिमंडल 1937 में आपके चुनाव होता है। और प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में देखिए, तो चुनाव होता है जनवरी 1937 में। कुल 152 सीटों पर चुनाव होता है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है, 98 सीटें जीतती है कांग्रेस। प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, राज्यपाल के आश्वासन ना देने पर श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया। तब मोहम्मद यूनिस ने
1 अप्रैल 1937 को सरकार बनाई। यहाँ ध्यान समझिएगा, जीत के यहाँ पर एक तरीके से कांग्रेस आती है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह को आश्वासन राज्यपाल नहीं दे पाते हैं, इस कारण से शपथ नहीं लेते हैं। तो शपथ किसे दिलाया गया? पहली बार आपके मुख्यमंत्री का। तो उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था और आज मुख्यमंत्री। तो पहली बार दिलाया गया था मोहम्मद यूनुस को। कब दिलाया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, ये बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कहलाए। क्या कहलाए? प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कहलाए। और जो पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे आज वो मुख्यमंत्री कहलाते हैं। फिर से हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन बाद में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है 20 जुलाई को 1937 को। ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ये गठित होता है। श्री कृष्ण सिंह आपके प्रधानमंत्री बनते हैं और आज के शब्दों में मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, अगर बोला जाएगा कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस बोलिएगा, याद रखिएगा। लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल का बिहार में पहला मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा, मुख्यमंत्री बोलिएगा प्रधानमंत्री। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो रामदयालु सिंह बनते हैं। जब श्री कृष्ण सिंह आपके सीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह बनते हैं। उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी बनते हैं और एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुछ ही दिनों में इनके द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। ये कब दे दिया गया? तो 15 फरवरी 1938 को। त्याग पत्र क्यों दिया? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर राज्यपाल से इनका विवाद हो गया और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में सवाल आता है, इस्तीफा क्यों दिया गया था? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर राज्यपाल से इनका विवाद हो गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रमुख काम। जब कांग्रेस सरकार बना, आपके श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो इनके द्वारा कौन कौन सा काम किया गया? तो पहला काम किया गया था कि बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट किसानों को राहत देने हेतु पारित किया गया था। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस से जमानत की प्रथा समाप्त हो गई। संघों पर से प्रतिबंध हटाया गया था और भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई थी। समितियां, तो श्रम जांच समिति बना था जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। शिक्षा पुनर्गठन समिति बना जिसकी अध्यक्षता केटी शाह के द्वारा किया गया और हिंदुस्तानी समिति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छात्र संगठन और यूथ लीग 1937 से 1939। छात्र संघ 1937, जो छात्र संघ है इसकी स्थापना 1937 में होता है और इसके अध्यक्ष नकी इमाम हैं जबकि सचिव विश्वनाथ प्रसाद हैं। यूथ लीग, छात्र संघ 1937 जबकि यूथ लीग इसकी स्थापना 1938 में वछवाड़ा में हुआ। कहाँ होता है? वछवाड़ा में होता है, वछवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक स्कूल। समाजवादियों द्वारा सोनपुर ग्रीष्मकालीन और भूतही मुजफ्फरपुर शीतकालीन में स्कूल खोले गए थे। नेक्स्ट है बिहार में मुस्लिम लीग की गतिविधियां 1937 से 1939। तो जो आपके जिन्ना है इसकी यात्रा बिहार में होता है 1937 और 1938 में बिहार का दौरा होता है और यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी का लीग में विलय कराया जाता है। एक पार्टी थी यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, इसका जो लीग की पार्टी थी उसमें विलय करा दिया जाता है। पटना अधिवेशन तो दिसंबर 1938 में होता है। मुस्लिम लीग का यह 26वां अधिवेशन था, जिन्ना की अध्यक्षता में होता है। किसकी अध्यक्षता में? जिन्ना की अध्यक्षता में। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल पूछ सकता है। देखिए इस जो वीडियो को बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। इस वीडियो को और इस पीडीएफ को, खासकर इस पीडीएफ को बनाने में कई दिन समय लगा है ना। बहुत ही डिटेल से पढ़ा गया, उसके बाद इसे टाइप किया गया, बनाया गया है ना। तो आप लोग इसका महत्व समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है विभास मनोरमा का। और ऐसा कंटेंट जो है ना, जो विभास मनोरमा बुक है बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है विभास मनोरमा का। ठीक है, तो इसे आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पटना अधिवेशन देख लिए। तो विरोध लीग ने, जो लीग है आपके लीग ने कांग्रेस के साक्षरता आंदोलन और वंदे मातरम गायन की कड़ी का आपके आलोचना किया था। किसने किया था? तो लीग के द्वारा किया गया था, जो 26वां अधिवेशन आपके पटना में हुआ था जिन्ना के नेतृत्व में।
उसके बाद है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को। और बिहार में पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। जबकि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। पटना सिटी में भाषण देते हुए गिरफ्तार होते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। उसके बाद है कि जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उसके अन्य नेता थे गौरी शंकर सिंह, ये गया के थे। श्याम नारायण सिंह, ये आपके सिलाव के थे। ठीक है। उसके बाद है कि महिला सत्याग्रही कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रियवदा देवी, प्रियवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी, ये गया की। कहाँ की? नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और बिहार। तो आंदोलन की पूर्व संध्या और बिहार की स्थिति के बारे में समझिए। तो विश्व युद्ध का भय 1941 में जापान के आक्रमण के खतरे और कलकत्ता पर बमबारी से बिहार में धसहत थी। सर्चलाइट और इंडियन नेशन ने इस पर चिंता जताई थी। जो आपके अखबार है सर्चलाइट और इंडियन नेशन ने इस पर चिंता जताई थी कि हमला हुआ है कलकत्ता पर, हो सकता है बिहार पर भी हो जाए। नेक्स्ट है कि नेताओं की पहल, अनुग्रह नारायण सिंह ने सेवा दल गठित किया। ये सवाल पूछ सकता है। तो सेवा दल का गठन किसने किया? तो अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया। डॉक्टर सैयद महमूद ने छपरा में सुरक्षा दलों और खाद्यान्न संचय पर बल दिया। याद रखिएगा, डॉक्टर सैयद महमूद ने छपरा में सुरक्षा दलों और खाद्यान्न संचय पर आपके बल दिया था। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन की विफलता, मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने के बाद देश क्रांति की ओर बढ़ा। प्रमुख गिरफ्तारियां, तो स्वामी सच्चिदानंद फॉरवर्ड ब्लॉक और राम ब्रिज वेनीपुरी को युद्ध विरोधी भाषणों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किसे? स्वामी सच्चिदानंद और राम ब्रिज वेनीपुरी को। आंदोलन का आरंभ और गिरफ्तारी, तो 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ होता है। तो इसमें है कि प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद बिहार में गिरफ्तारियां होती है। 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बीमार होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद मथुरा बाबू, फूलन प्रसाद वर्मा और अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके विरोध में महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने सरकारी दमन के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, बलदेव सहाय ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे देते हैं ये गिरफ्तारी के विरोध में। संस्थानों की जब्ती, उसके बाद जो अंग्रेज पुलिस थी, सदाकत आश्रम, बिहार विद्यापीठ, जिला कांग्रेस कार्यालय को पुलिस ने जब्त कर लिया था। पटना सचिवालय गोलीकांड, ये कब होता है? तो 11 अगस्त 1942 को होता है। घटना क्या होता है कि छात्रों के एक जत्थे ने सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। जिलाधिकारी WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और जिसमें हमारे 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है। उमाकांत प्रसाद सिंह, ये सारण के थे। रामानंद सिंह पटना के थे। सतीश प्रसाद झा भागलपुर के। जगतपति कुमार औरंगाबाद के। देवीपद चौधरी मुंगेर के। राजेंद्र सिंह सारण के। राम गोविंद सिंह पटना के थे। इसे ध्यान से याद रखिएगा। महत्व क्या है? इस घटना ने पूरे बिहार में आंदोलन को अत्यंत उग्र बना दिया, क्योंकि घटना ही ऐसा है। 1956 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा यहाँ शहीद स्मारक का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि आज भी है जन आंदोलन का प्रसार और हिंसक घटनाएं समझिए। तो संचार आपके भंग कर दिया गया। 13 अगस्त को जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद रेल पटरियां उखाड़ने, तार काटने और
थाने पर कब्जा करने का दौर शुरू होता है बिहार में। हम किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट है कि फतुआ। फतुआ में जो है, फतुआ ने भीड़, फतुआ में भीड़ ने जो है वायुसेना के 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। बिहार में सारा कुछ चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उसके बाद है कि डुमरांव, ये फतुआ जस्ट आगे है। 16 अगस्त को यहाँ पर एक घटना घटता है। कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा सहित कई लोग आपके शहीद हो जाते हैं। महाराजगंज में होता है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ये आपके शहीद हो जाते हैं। उनकी पत्नी तारा रानी ने थाने पर झंडा फहराया। सोचिए, पति शहीद हो गए और पत्नी क्या कर रही हैं, थाने पर जाके झंडा फहरा रही हैं महाराजगंज में। सीतामढ़ी, भीड़ ने अनुमंडलाधिकारी हरदीप सिंह की हत्या कर दी। जो आपके अनुमंडलाधिकारी हैं, एसडीएम, उनकी हत्या कर दिया गया है सीतामढ़ी में। कटिहार में क्या होता है, तो 13 अगस्त को ध्रुव कुमार कुंदू सहित कई युवा शहीद हो जाते हैं। उसके बाद बिहार में समानांतर सरकारें भी चलती है। तो समानांतर सरकारों की स्थापना, रचनात्मक पक्ष। तो विदेशी शासन ध्वस्त होने पर कई स्थानों पर जनराज या समानांतर प्रशासन स्थापित हुआ। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में समानांतर प्रशासन ना दे, समानांतर सरकार ना दे, तो क्या दे सकता है वहाँ पर, जनराज। ठीक है, ये कहाँ कहाँ स्थापित होता है, तो पहला सारण में, मांझी, एकमा, दिघवारा में प्रशासन ठप हो गया और स्वतंत्रता मंडल नामक बोर्ड बना। कहाँ पर, तो सारण के ये सारे जगह पर। नेक्स्ट है चंपारण के गोविंदगंज, ऋषि दल के नेतृत्व में। याद रखिएगा, किसके दल के नेतृत्व में, तो ऋषि दल। कौन दल, ऋषि दल। जबकि सारण में क्या बनता है, तो आपके बनता है स्वतंत्रता मंडल। क्या बनता है, स्वतंत्रता मंडल। जबकि चंपारण के गोविंदगंज में बनता है ऋषि दल। तो ऋषि दल के नेतृत्व में 1 महीने तक जनता का राज रहा और प्रमुख इसमें है रामाश्रय दुबे। मुजफ्फरपुर के धनौर में, यहाँ 4 शिविर, जजवार, दहिता, महिसवार और एक अन्य संचालित थे। यहाँ से बिजली छात्रों हेतु और डंका जनता हेतु पत्र निकाले जाते थे। भागलपुर के अमरपुर, राष्ट्रीय सरकार और सेवा आश्रम के माध्यम से प्रशासन चलता है। अन्य में है सुल्तानगंज के महनार, पुपरी, सीतामढ़ी, बांका में भी पंचायतें एवं रक्षा दल सक्रिय थे। आज़ाद दस्ता और गुप्त गतिविधियां, यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। तो हजारीबाग जेल से पलायन, किनका पलायन होता है, तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली को। कौन बली को, दीपावली। बीपीएससी सवाल कई बार पूछ चुका है ना। दीपावली को जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र और शालिग्राम सिंह जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। तो कब फरार होते हैं, तो 9 नवंबर 1942 को। कौन सा दिन, तो दीपावली के दिन। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है और आप लोग को लगता है कि सवाल कहाँ से पूछा गया है, तो सवाल किताबी से पूछा गया है। उस किताब को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वो काम आपका कर दिए हैं हम। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है सभी को लेके आ गए हैं। नेक्स्ट है कि आज़ाद दस्ता नेपाल। तो नेपाल की तराई राजविलास जंगल में जेपी ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। इंपॉर्टेंट है। तो जेपी जो है आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ करते हैं, तो राजविलास जंगल में करते हैं। ये नेपाल की तराई में है। उसके बाद है प्रशिक्षण, सरदार नित्यानंद सिंह इसके मुख्य प्रशिक्षक थे। किसके, तो आज़ाद दस्ता के। ठीक है, प्रचार विभाग ये दिया गया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसके निर्देशक थे प्रचार विभाग के। जबकि जो प्रशिक्षण में आपके मुख्य प्रशिक्षक कौन थे, तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक है, उसके बाद है कि हनुमान नगर जेल कांड, नेपाल पुलिस ने जेपी और लोहिया को गिरफ्तार किया। जेपी और लोहिया को गिरफ्तार किया। ठीक है, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो गिरफ्तार कर लेती है आपके नेपाल पुलिस। लेकिन सूरज नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह ने जेल पर धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया। क्या जुनून होगा, सोचिए। उसके बाद है सियाराम दल। भागलपुर और मुंगेर में सियाराम सिंह
ने समानांतर सरकार और सशस्त्र दस्ता चलाया था। कहाँ पर? तो भागलपुर और मुंगेर में। नेक्स्ट है कि महिलाओं का योगदान, जो हमारी महिला हैं उनका क्या योगदान रहा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में? तो नेतृत्व करती हैं श्रीमती भगवती देवी, पटना में करती हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, जबकि छपरा में शांति देवी और सुनैना देवी करती हैं। इसमें शहादत किसका किसका होता है? तो अकली देवी शाहाबाद में होता है, धतरू देवी मुंगेर में शहीद हो जाती हैं। वीरता, तो गोविंदपुर की जिरियाबती ने 6 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारी। गजब है ना, हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि आपके पास ताकत है, आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि महिलाओं को एक बार आप मौका देकर तो देखिए पूरे ज़माने को बदल देंगी। नेक्स्ट है आगे है कि शारदा और सरस्वती। शारदा और सरस्वती हैं, ये हैं राम विनोद सिंह की पुत्रियां हैं, को कम उम्र में कठोर सजा आपके होती हैं। किसे? तो शारदा और सरस्वती को। नेक्स्ट है प्रेस पर प्रतिबंध और स्वराज ट्रेन चलता है। देखिए अब क्या है, प्रेस, सर्च लाइट और इंडियन नेशन ने विरोध में प्रकाशन बंद कर दिया। किसके विरोध में? असहयोग आंदोलन के। केवल सरकारी पटना डेरी न्यूज छपता था, प्राइवेट बंद, केवल सरकारी छपता था। और आपको पता है कि सरकारी में क्या छपता होगा? स्वराज ट्रेन, छात्रों ने रेलगाड़ियों पर कब्जा कर उन्हें आंदोलन के प्रचार हेतु इस्तेमाल किया, जिसे क्या बोला गया? स्वराज ट्रेन कहा गया है। आगे है बिहार का इतिहास स्वतंत्रता की ओर 1943 से 1947 तक। तो इसमें देखिएगा गांधी जी का अनशन और बिहार की प्रतिक्रिया 1943। घटना क्या होता है कि 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में 21 दिनों के अनशन की घोषणा की। उसके बाद इस्तीफा होता है। वायसराय की परिषद के 3 सदस्य एच पी मोदी, नलिनी रंजन सरकार और एम.एस. अने ने विरोध में त्यागपत्र दे देते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायाधिकरण की मांग 22 मई 1943 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू ने कांग्रेसी नेताओं पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। गिरफ्तारियां, तो अगस्त क्रांति की वर्षगांठ की तैयारी के दौरान शिवनंदन प्रसाद मंडल और श्याम सुंदर प्रसाद पटना, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद है गांधी जयंती सप्ताह अक्टूबर 1943। कांग्रेस के निर्देश पर 2 से 9 अक्टूबर तक विशेष दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को प्रार्थना दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को छात्र दिवस, 4 अक्टूबर को ब्रितानी बहिष्कार दिवस, 5 अक्टूबर को महिला दिवस, 6 अक्टूबर को खादी संघर्ष दिवस, 7 अक्टूबर को रचनात्मक कार्य दिवस, 8 अक्टूबर को कांग्रेस दिवस, 9 अक्टूबर को हड़ताल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक राजनीति और CR फार्मूला, ये क्या है? तो CR फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग के साथ गतिरोध दूर करने हेतु समझौता सूत्र दिया। ये था। कस्तूरबा गांधी का निधन कब होता है? तो 22 फरवरी 1944 को निधन, बिहार में शोक मनाया गया। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी हैं। लीग की गतिविधियां, जो आपके मुस्लिम लीग है उसकी गतिविधियां, तो 23 मार्च 1944 को बिहार में पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1944 को। और अप्रैल 1944 में गया में पाकिस्तान सम्मेलन होता है 1944 में। सोचिए हमारे देश में क्या क्या हो रहा था। उसके बाद है नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यक्रम और शिमला सम्मेलन 1945। तो रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन 16 जनवरी 1945 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में प्रोफेसर अब्दुल बारी द्वारा आयोजित होता है। परामर्शदाता समिति श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, मुरली मनोहर प्रसाद, पंडित प्रजापति मिश्र और अब्दुल बारी इसके सदस्य थे। शिमला सम्मेलन कब होता है? तो जून 1945 में। लॉर्ड बेवेल द्वारा आयोजित, जो जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण क्या होता है? असफल हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 1946। परिणाम क्या हुआ? कुल 152 सीटों में से कांग्रेस को 98
मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5 और निर्दलीय को कुल 12 सीटें मिली थी। मंत्रिमंडल गठन 30 मार्च 1946 को होता है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनती है 30 मार्च 1946 को, और मंत्री बनते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी, रामचरित्र सिंह, बद्रीनाथ शर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, विनोदानंद झा, अब्दुल कयूम अंसारी, ये सारे मंत्री बनते हैं। पुलिस हड़ताल, राशन कटौती के विरोध में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने हड़ताल कर दी। इंपॉर्टेंट बात, विधानसभा और अंतरिम सरकार के बारे में देखिएगा। तो इसके जो प्रतिनिधि कौन कौन हैं, बिहार से थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये आदि आपके मनोनीत होते हैं संविधान सभा और अंतरिम सरकार में। जो सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को गठित होता है। किसके नेतृत्व में? तो नेहरू के नेतृत्व में बिहार के जगजीवन राम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक दंगे और गांधी जी की शांति यात्रा 1946 से 47 के बीच में होता है। इसमें कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाए जाने के बाद सांप्रदायिक हिंसा आपके बढ़ती है बिहार में। बिहार में दंगे अक्टूबर 1946 में छपरा, जहानाबाद, बांका में हिंसा हुआ। नेहरू ने बिहार का दौरा किया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। गांधी जी की यात्रा 5 मार्च 1947 को गांधी जी शांति और एकता का संदेश लेकर बिहार आते हैं। अब्दुल बारी की शहादत हो जाती है 28 मार्च 1947 को। फतुहा के पास एक पुलिस जवान की गलतफहमी में चलाई गई गोली से प्रोफेसर अब्दुल बारी का निधन हो गया। उसके बाद है कि स्वतंत्रता और नए बिहार का उदय 15 अगस्त 1947। 3 जून योजना, जिसे माउंटबेटन योजना बोला जाता है, इसके तहत भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होता है और प्रथम राज्यपाल बिहार के श्री जयराम दौलत राम ने शपथ ली और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने शपथ ली। तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। जबकि वहाँ पर 37 में वो प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। भले ही मुख्यमंत्री बोलते थे, आज बोलते हैं, लेकिन पहले उसे प्रधानमंत्री बोलते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि स्मारक शिलान्यास, राज्यपाल ने शहीद स्मारक सचिवालय की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने आरा में बाबू कुंवर सिंह स्मारक की आधारशिला रखी। प्रांतीय कांग्रेस जुलाई 1947 में महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। निष्कर्ष 1943 से 47 के बीच बिहार ने जहां एक ओर सांप्रदायिक विभीषिका झेली, वहीं दूसरी ओर संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक सरकार के गठन में अपनी अग्रणी भूमिका भी सुनिश्चित की है। इसके साथ ही बिहार के जितने भी टॉपिक थे सारे कंप्लीट हो गए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।